के आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं 15 सितंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह सम्मेलन पुणे में प्रारंभ किया गया है। आइए देखते हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यदि बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो यह 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। पहली बार यह स्टार्ट हुआ 1953 में, यानी कि 1953 से राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। 14 सितंबर 2023 को थर्ड सम्मेलन पुणे में आयोजित हुआ। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन इसका नाम था, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी कारण से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह फिजी में हुआ था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। राजभाषा यह संविधान के भाग 17 में है। 343 से लेकर के 351 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। 343 में है संघ की राजभाषा, 344 आर्टिकल में है राजभाषा आयोग, 350 ए में है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना चाहिए, ये उल्लेखित है 350 ए में। 351 में है हिंदी का विकास। 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, वर्तमान में कुल 22 भाषा है। 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। इसे आप नमक ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये 4 भाषा जुड़ी। टोटल वर्तमान में अब 22 भाषा हैं। शास्त्रीय भाषा देखते हैं। तमिल सबसे पुरानी है। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया ये शास्त्रीय भाषा है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में देश में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो क्लैड 9 वायरस का संबंध वेरिसेला वायरस का यह वेरिएंट है। याद रखेंगे आप, वेरिसेला वायरस का वेरिएंट है क्लैड 9 वायरस। वेरिसेला वायरस से चिकन पॉक्स होता है, जिसे छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। चिकन पॉक्स का लक्षण है बुखार, सिर दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना। नोट पॉइंट में देखते हैं, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता कहा जाता है, यह वेरियोला वायरस से होता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। वायरस से होने वाले रोगों के नाम आप एक ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। रचना, हमें पानी दो जरा, जिससे आपको वायरस से होने वाले रोगों के नाम याद हो जाएंगे। आर से रेबीज हो गया, CS से चिकन पॉक्स आप याद रख सकते हैं। H से हेपेटाइटिस, M से मीजल्स, E से इबोला, P से पोलियो, D से डेंगू, Z से जीका वायरस और A से एड्स को आप याद रख सकते हैं। रेबीज का टीका बनाया था लुईस पास्चर ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। विश्व का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो 1947 में देश आज़ाद हुआ। उस वक्त 3 रियासतें थी जो कि भारत में विलय नहीं हो रही थी, ये स्वतंत्र थी, जिसमें से पहले जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करवा के इसका विलय करवाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाकर यानी सैन्य कार्रवाई के द्वारा
इसे विलय इसका किया गया। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद के ऊपर सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। 17 सितंबर 1948 तक चला, यानी 4 दिनों तक सैन्य कार्रवाई की गई हैदराबाद पे। 18 सितंबर को यह भारत में विलय हो गया। अगला देखते हैं, सरदार पटेल ने कौन सी नीति अपनाई थी भारत में विलय करने के लिए? तो गाजर और छड़ी की नीति अपनाई थी। महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन मेघदूत यह सियाचिन में चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो हावर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप में सहायता पहुंचाने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सहायता पहुंचाने हेतु चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट जिसका नाम रत्नागिरी है, रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जा रही है। इससे संबंधित इंडिया, सऊदी अरेबिया और यूएई तीनों हैं। सऊदी अरेबिया की कंपनी जिसका नाम अरामको है, यूएई की कंपनी एडीएनओसी कंपनी है। भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं, आईओसी यानी इंडियन ऑयल, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये तीनों कंपनियां भारत की शामिल हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं, IMEEC से क्या मतलब है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अल नफूद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह सऊदी अरब में स्थित है। दोनों को एक साथ याद रखेंगे, अल नफूद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जिब्राल्टर संधि के द्वारा जोड़ा गया है। वाबुल मंदेव जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया है। शुभारंभ इसका उपराष्ट्रपति ने किया। थीम इसकी है सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत। स्टार्ट किया गया है पानी की रेल जिसमें 2 रेल हैं, हिमसागर एक्सप्रेस नाम रखा गया है और दूसरे का कामाख्या एक्सप्रेस नाम रखा गया है। उपराष्ट्रपति यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, यह आर्टिकल 63 में वर्णित है। आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। आर्टिकल 66 में है निर्वाचक मंडल, इसमें सभी संसद के एमपी भाग लेंगे। 69 आर्टिकल में है उपराष्ट्रपति का शपथ। ललन टॉप सवाल देखते हैं, फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। COP27 यह शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ। COP28 इसकी बैठक यूएई में होगी। सिविल 20 का आयोजन जयपुर में हुआ। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C295MW परिवहन विमान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे शामिल करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। स्पेन से भारत ने 11 विमान लिए हैं। इसे लेने के लिए स्पेन गए थे एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी। कुल 56 बनेंगे जिसमें 16 स्पेन देगा बना करके खुद और 40 भारत में बनाए जाएंगे। यह कहाँ बनेगा? तो गुजरात में बनेगा। गुजरात के बड़ोदरा में 40 और बनाए जाएंगे। 2 कंपनियां बनाएंगी, पहली कंपनी एयरबेस और दूसरी है टाटा। ललन टॉप सवाल देखते हैं, फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों थे। जीता है स्पेन और हारा इंग्लैंड।
प्रचंड क्या है? तो यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। डोर्नियर 228 एक विमान है जो कि श्रीलंका का है। श्रीलंका को यह विमान दिया गया, याद रखेंगे। डोर्नियर 228 भारत के द्वारा श्रीलंका को दिया गया है। INS कृपाण यह वियतनाम को दिया गया है भारत के द्वारा। वियतनाम की राजधानी हनोई है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह बैठक मुंबई में प्रारंभ हुई। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सभी को बैंक से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इसके लिए एक योजना चलाई गई थी, जनधन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी PM मोदी के द्वारा। वित्तीय समावेशन की चौथी बैठक यह बुलाई गई है मुंबई में। G20 का अब नया नाम G21 हो चुका है, क्योंकि G20 में एक नया संघ यूरो अफ्रीकन संघ जुड़ चुका है। G20 में कुल 19 देश और पहले एक यूरोपियन यूनियन था, बाद में अफ्रीकी संघ भी जुड़ चुका है, जिसके साथ ही 19 देश और 2 संघ हो चुके हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। इस बार 2023 की अध्यक्षता भारत ने किया G21 का, और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी, आप याद रखेंगे। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह पंजाब में रखी गई है। पंजाब के CM भगवंत मान ने इसकी आधारशिला रखी। फिरोजपुर पंजाब में 12 सितंबर 1897 में 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानियों को हरा करके अपनी भूमि बचाई थी। इन्हीं के सम्मान में यह आधारशिला रखी गई है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीते थे। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की संधि के बाद ही बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था। द्वैत शासन स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और द्वैत शासन का अंत किया वारेन हेस्टिंग ने। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह इसरो के साथ साझेदारी हुई है। अमेजन और इसरो के साथ साझेदारी हुई है अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। नोट पॉइंट में देखते हैं, आदित्य L1 मिशन यह PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूर्य का यह पहला मिशन है भारत का जो सूर्य पे भेजा गया है। L1 पॉइंट पर यह स्थापित किया जाएगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 125 दिन लगेंगे यह स्थापित होने में। चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा LVM-3 M4 रॉकेट से। इसरो के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। सतीश धवन श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च करता है। फर्स्ट हेड थे विक्रम साराभाई और वर्तमान में इसरो के हेड हैं यश सोमनाथ। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की गई है बिहार में पटना नगर निगम के द्वारा। यह अवशिष्ट देने पर धन दिया जाएगा बदले में, यानी अवशिष्ट से धन में चेंज होगा कचरा। महिला श्रमिक इसमें कार्य करेंगी। G20 कला प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला फर्स्ट नगर निकाय गाजियाबाद है और दूसरा नगर निकाय इंदौर है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अनुसूची 12 में नगर निकाय है। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया संविधान में। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय गाजियाबाद और दूसरा इंदौर है। हर घर गंगा जल योजना यह बिहार में सफल हुआ है। 11वां क्वेश्चन,
चीन तालिबान के अफगानिस्तान में नया राजदूत नियुक्त करने वाला बना पहला देश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।